नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की कथा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई भी संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वो सांप उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए नीचे उतरकर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को एक लड्डू खाने के लिए दिया और जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर वहां पर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का ये बार भी खाली चला गया। अब उसे चिंता हुई कि वो किस तरह राजकुमार को मारे। तीसरे दिन फिर जब राजकुमार खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन में आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया, लेकिन दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। सारे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए एक कपड़े में छुपाकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाहियों ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, माई, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार वापस मिल जाएगा। ये सुनकर द्वारपालों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। वह अंदर गई और राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। परंतु छोटी रानी ने भिखारन के रूप में आई दशा माता को देख लिया। उसने कहा, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपाकर रखा। तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर दशा माता ने छोटी रानी को दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी हूँ। मैं तुम्हें सुचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। और दशा माता ने बड़ी रानी की सारी करतूत छोटी रानी को बता दी। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव राजमहल में विराजमान रहें और मैं आपकी सेवा पूजा करूं। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर पर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और सिमरन करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को बुलाकर विधि पूर्वक आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन करवाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। हे दशा माता,
जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय दशा माता।